हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी आप सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक शुभकामना मेरे तरफ से। और हमारा ये प्रार्थना है कि इस समय में इस दिन में आप ईश्वर से जो भी प्रार्थना करें, ईश्वर आपकी उस प्रार्थना को सुने और आपकी इच्छा को पूरा करे। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बड़ा विशिष्ट वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट बातें आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस बारे में हम सब जानना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर मरने से ठीक पहले क्या होता है, ठीक पहले कुछ देर पहले क्या होता है, और मरने के ठीक बाद यानी कि हम जब मरते हैं, हमारी जब मृत्यु होती है तो यहां से जो लोग कहते हैं कि यमराज तक पहुंचते हैं, कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नरक में जाता है, वो कैसे होता है, उसके बीच में वो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो आप जानना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में आपसे मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए बड़े ही धैर्य के साथ और सब्र के साथ सुनिए। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको इतना ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मृत्यु के बाद जब हमारा ये शरीर नष्ट हो जाता है तो फिर दंड किसे मिलता है, हमारे अच्छे और बुरे किए गए कर्मों का। क्या आत्मा को कहा तो जाता है कि आत्मा तो ना ही सुख भोग सकता है ना ही दुख भोग सकता है, आत्मा को ना ही सुख का एहसास होता है ना ही दुख का, ना जलाया जा सकता है ना काटा जा सकता है ना भिगाया जा सकता है, आत्मा के साथ तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो फिर हमारे किए गए कुकृत्यों का अथवा अच्छे कर्मों का फल कौन भोगता है, आज के विषय में, आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मरने के बाद पुनः हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है, पिंडदान क्या होता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, मृत्यु से ठीक पहले, कुछ देर पहले आप अगर देखना चाहें तो इन चीजों का आप अनुभव भी कर सकते हैं। कुछ देर पहले आप देखेंगे कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसका आंख उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। आंख जैसे अभी ऐसे है तो ये वैसे हो जाता है, उल्टा हो जाना, आंखों का उल्टा हो जाना। हमारा जो ये कंठ है इसमें कफ भर जाता है, हम खांसी भी करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाते हैं, हम श्वास लेना चाहते हैं तो श्वास लेने में भी हमें तकलीफ होने लगती है। मृत्यु से ठीक पहले की बात बता रहा हूं, कुछ समय पहले की। इसके साथ साथ हमारे कंठ से घुर 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 की आवाज जो है सो आने लगती है। मृत्यु से ठीक पहले तीन बातें आप गौर कर सकते हैं, इन चीजों को आप महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। क्या क्या? पहला कि मरने वाला जो व्यक्ति है उसके पास आप जाकर के खड़े हो जाएं, देखें, गौर करें, अथवा आपने गौर किया भी होगा तो आप याद करें, अपने दिमाग पर में जोर डालें कि मरने से ठीक पहले उसका आंख उल्टा हो जाता है, उलट जाता है। दूसरा, वो कुछ बोलना तो चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, उसकी आवाज अवरुद्ध हो जाती है, कंठ में कफ के कारण गला जाम हो जाता है, वो श्वास लेने में भी तकलीफ महसूस करता है, और उसके कंठ में अगर आप कान लगा करके सुनेंगे तो आपको ये सुनाई देगा कि उसके कंठ से घुर 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 की आवाज आती रहती है। दूसरा, जब उस व्यक्ति का प्राण निकल, अच्छा ये जो मैंने आपको बताया कोई अपने मन से नहीं बताया हूं, गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय के 23 नंबर श्लोक को आप जाकर के पढ़ें और उसके अर्थ को देखें, आपको मिल जाएगा। दूसरा, प्राण निकलते समय जो है सो उस व्यक्ति को, जब उसका प्राण निकल रहा होता है तो उसको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। दिव्य दृष्टि, जो दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने दिया था कि वो कहीं से कुछ भी देख सकता था उतने दिनों के लिए। उस दिव्य दृष्टि को उसको प्राप्त होती है और वो इस लोक को और उस लोक को, इहलोक और परलोक दोनों को वो देख सकता है अपने आंखों से।
वो अपने किए गए पाप को देख सकता है, अपने किए गए पुण्य को देख सकता है और फिर वो चकित हो जाता है देख करके कि आखिर हमने ये क्या कर दिया, हमने अपने जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया, हमने किस उद्देश्य से धरती पे जन्म लिया था और क्या करके जा रहे हैं, हमारा तो टोटल टाइम, टोटल समय व्यर्थ हो गया। ऐसा वो सोचता है, लेकिन वो बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। ये मृत्यु के ठीक बाद की बात बता रहा हूं। तुरंत बाद प्राण जब उसके शरीर से निकलने लगता है, अथवा यूं कहूं कि प्राण जब निकलता है, अब निकलेगा, उस वक्त उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और ईश्वर फिर उसको याद दिलाते हैं कि देख, मैंने तुम्हें किस लिए भेजा था और तुम किस में फंस के रह गए। दूसरा बात हुआ ये, और ये हुआ श्लोक नंबर 26 अध्याय प्रथम का अर्थ। तीसरा, मित्रों, जो पापी प्राणी होता है उसको यमदूत लेने के लिए आते हैं। दो यमदूत एक व्यक्ति को लेने के लिए आते हैं। यमदूत को देख करके मनुष्य अति व्याकुल हो जाता है, व्याकुल नहीं, अति व्याकुल हो जाता है और इसी आतुरता में उसके जिस जगह पर में शरीर में जो यहां पर में जो प्राण रहता है वो वहां से जगह छोड़ देता है। वो डर के वहां से भागना चाहता है और उस शरीर से निकल करके वो जैसे ही भागने का प्रयास करता है, यमदूत उसको पकड़ लेता है, अपने पास में बांध लेता है उसके प्राण को। और उस वक्त उस व्यक्ति को एक क्षण 1000 वर्ष के बराबर प्रतीत होता है और उस वक्त जब उसके शरीर से प्राण निकल रहा होता है तब उसको 1000 बिच्छू के 100 बिच्छू के एक साथ डंक मारने के कारण जो दर्द होता है, उस वक्त उसको उस एक क्षण में उतने बिच्छू का डंक मारना एहसास होता है, उतना कष्ट उसको भोगना पड़ता है एक क्षण में। सांप से ज्यादा चोट बिच्छू में होता है। सांप तो ऐसे काट लिया फिर निकल के चला गया, लेकिन बिच्छू में इतना पावर होता है, उसके पास जो सुर होता है, वो जो डंक मारता है, अगर कोई तांबे की थाली किलो 2 किलो की रखी हुई, अगर वो डंक मार दिया जोर से तो वो थाली 2 टुकड़ा हो जाता है। अब समझ लो उतना जोर से 100 बिच्छू एक साथ अगर काटेगा तो कितना दर्द होगा। इतना दर्द उस व्यक्ति के प्राण निकलने के समय उसको होता है। श्लोक नंबर 28 अध्याय 1। इसके बाद आप यह भी गौर करेंगे कि जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसके मुंह से फेन निकलने लगता है, जैसा सर्फ का फेन होता है, डिटर्जेंट का फेन होता है, साबुन का फेन होता है, जिसको गांज फोटा कहते हैं, वो निकलना उसके मुंह से शुरू हो जाता है। और जो पापी व्यक्ति, जो पुण्यात्मा होता है, उसके आंख से, कान से, नाक से, मुंह से प्राण निकलता है, लेकिन जो व्यक्ति पापी होता है उसको उसके गुदा मार्ग से प्राण निकलता है। गुदा मार्ग के द्वारा उसको प्राण निकलता है और उसको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का प्राण जो है सो आंख से निकला है, मुंह से निकला है, नाक से निकला है, कान से निकला है, कैसे निकला है, ये देख करके आप उसको पता लगा सकते हैं, क्योंकि जिस अंग से उसका प्राण निकलता है वो अंग उसका वैसे ही खुला रह जाता है। तो मित्रों, अब आप समझ चुके, उस पापी व्यक्ति का प्राण जो है सो गुदा मार्ग से निकलता है। इसके बाद मृत्यु के समय 2 यमराज, 2 यमदूत उस व्यक्ति को लेने के लिए आते हैं। यमदूत की शकल को देख करके, उसका शकल कितना डरावना होता है, उसके शकल को देख करके वो व्यक्ति जो है सो काफी भयभीत हो जाता है और डर जाता है। यमदूत का शकल कैसा होता है मैं वर्णन कर रहा हूं, आप कल्पना कीजिएगा थोड़ा। 2 यमदूत जिनके हाथ में पास है, बांधने की क्षमता है, वो रस्सी जैसा पास है, जैसा कोरा होता है रस्सी होता है वैसे पास है। इसके बाद उसके हाथ में एक दंड है, एक गदा टाइप का, एक लाठी टाइप का, एक डंडा टाइप का, जिसमें से पूरे अनानास की तरह जो है सो कांटा निकला हुआ है पूरे उस डंडे से। यमदूत पूरे के पूरे नग्न अवस्था में है, वो कुछ कपड़ा नहीं पहन रखा है। कल्पना करते जाइएगा थोड़ा सा, उसकी बड़ी बड़ी दांतें कट 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 की आवाज जा रही है
वो व्यक्ति देख रहा है। क्रोधपूर्ण नेत्र, आंखों में गुस्सा एकदम लाली, देख करके ऐसा कि किसी को भी डर के मारे प्राण निकल जाए। केस ऊपर खड़ा एकदम, जिस प्रकार से अभी क्या कहते हैं उसे, अभी जो लोग केस कटवाते हैं और ऊपर करते हैं उस प्रकार से उजरा पुजरा हुआ और केस ऊपर एकदम। इसके अलावा आप देखेंगे कि वो कौवा के समान काला, नॉर्मल काला नहीं, कौवा के समान एकदम पूर्ण काला, जिसको आप कह सकते हैं उस प्रकार से पूर्ण काला, कौवा के समान काला वो यमदूत दिखाई देता है। इसके साथ साथ उसका मुख, दांत इधर निकला हुआ है, कान उधर है, नाक इधर है, टेढ़ा मेढ़ा मुख जो है कैसे करके उसका रहता है, जिसको देख करके लोग डर जाते हैं। और यमराज के स्वरूप को देख करके पापी प्राणी को मलमूत्र त्यागना पड़ जाता है, यानी कि पेशाब पैखाना जो है उसको हो जाता है यमराज को देख करके। इतना ज्यादा डरावना उसका शरीर। अब आप समझ सकते हैं, एक बार कल्पना कीजिए, अंदाजा लगाइए कि ऐसे स्वरूप वाले व्यक्ति को जब आप देखते हैं, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत डरते हैं और वो अगर आपको बचपन में नजर दिखा देता होगा करा करके, तो आपको, या बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि उसको टॉयलेट हो जाता होगा, पेशाब हो जाता होगा, तो ऐसा आपने देखा होगा। तो ठीक इसी प्रकार से पापी प्राणी को प्राण त्यागते वक्त उस यमदूत को देख करके मल और मूत्र का त्याग हो जाता है। श्लोक नंबर 31, श्लोक नंबर 31 अध्याय 1, आप उसमें जाकर के प्रूफ देख सकते हैं गरुड़ पुराण में। आगे बढ़ते हैं। वो व्यक्ति जब मरता है तो एक अंगूठा के बराबर वह मनुष्य यमराज के द्वारा, वो जब मरता है उसके शरीर से जब प्राण निकलता है तो उस व्यक्ति का शरीर इतना बड़ा नहीं होता, एक अंगूठे के बराबर उसका शरीर जो है सो उसको प्राप्त होता है, मात्र एक अंगूठे के बराबर। ये जो अंगूठा है हमारा, इतना बड़ा शरीर उसको प्राप्त होता है और उसी को यमराज बांध करके ले जाता है, यमराज के दूत ले जाते हैं। इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। श्लोक नंबर 39 अध्याय 1 क्या होता है कि उस एक अंगूठे के बराबर जो उसका शरीर रहता है, उसको ले जाने वक्त रास्ते में उसे भोजन नहीं दिया जाता है, वो भूख प्यास के मारे तड़पता है। इसके साथ साथ उसके शरीर पर में कोड़े बरसाए जाते हैं, मार लाठी से मार कोड़े से उसके पीठ को तोड़ दिया जाता है, पूरे शरीर से खून निकलता रहता है, इतना एक अंगूठे के बराबर के शरीर को ही। इसके बाद कुत्तों के द्वारा उसको काटवा दिया जाता है, कुत्ता उसे रास्ते में काट लेता है उस पापी प्राणी को। वह कई बार रास्ता में गिरते पड़ते हुए, मूर्छित होते हुए उठता है, फिरता है, फिर चलता है और उस अंधकार रूपी यमलोक की तरफ वो बढ़ता चला जाता है। ये रास्ते का वर्णन हुआ कि रास्ते में क्या क्या तकलीफ होता है। श्लोक नंबर 39 अध्याय 1 गरुड़ पुराण। मित्रों, वहां पहुंचने के बाद यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं और कुछ क्षण में ही वो व्यक्ति डर करके वहां से भाग करके फिर से धरती पे आना चाहता है। उसकी इच्छा होती है कि मैं किसी प्रकार से इस नरक रूपी जगह से, इस नरक से, यमदूत के पास से निकल करके भाग करके धरती पे चला आऊं। और वो क्या करता है, यमदूत का पांव पकड़ता है, यमराज का दर्शन करता है, उनसे हाथ पांव जोड़ता है और फिर से धरती की तरफ भाग लेता है, आज्ञा लेकर के। भाग करके आकाश मार्ग से वो जैसे ही यमदूत के साथ पुनः इस लोक में आता है, धरती पे आता है, उसकी जो वासना रहती है, उसकी जो इच्छा रहती है, वो फिर से जागृत हो जाती है और उसका जो शरीर उसने त्याग दिया है, उस शरीर में वो फिर से घुसना चाहता है, फिर से प्रवेश करना चाहता है। और जैसे ही वो प्रवेश करना चाहता है, यमराज उसे, यमदूत उसे तुरंत पास में बांध करके और किसी जगह पर में बांध देता है। वो भूख प्यास से पीड़ित रहता है, उसको कोई देखने वाला नहीं होता है। मित्रों, जो पापी प्राणी होते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, उसे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो पापी प्राणी होते हैं, उसको पुत्रों के द्वारा, आपने देखा होगा कि पिंडदान होता है 9 दिन तक, हिंदू धर्म में 9 दिन तक पिंडदान होता है। तो
तो उसको पुत्रों के द्वारा पिंड दिया जाता है। और आतुर काल में जिस समय वो पापी प्राणी बाई चांस भूलवश कोई दान पुण्य का काम कर लिया है तो वो पिंड जो दान होता है वो दोनों उसको उस वक्त में प्राप्त होता है, लेकिन उससे भी उसको तृप्ति जो है सो नहीं मिलती है। उसको उसके पुत्र के द्वारा श्राद्ध में जो दान किया जाता है, जलांजलि जो दी जाती है, वो भी उसके पास नहीं रुकता है, उस पापी व्यक्ति के पास। जिसका पिंडदान नहीं होता है मित्रों, वो प्रेत रूप में हजारों वर्ष तक निर्जन वन में बहुत ही दुखी होकर के घूमता रहता है, भटकता रहता है हजारों वर्ष तक। हिंदू धर्म के अलावा जो भी धर्म है उस धर्म में जाने पर में लोगों को भगवान ही उसको जो है सो उसके कर्म का फल देते हैं, उसको प्रेरित करते हैं कि तुम धर्म बदल लो, तुम सनातन धर्म से विमुख हो जाओ, तुम किसी और धर्म में चले जाओ। और उस धर्म में पिंडदान का महत्व नहीं है, वहां पर में पिंडदान नहीं होता है, जिसके कारण से वो व्यक्ति मरने के बाद हजारों वर्ष तक निर्जन वन में, पहाड़ों में, जंगलों में भटकता रहता है, क्योंकि उसके जो पूर्व जन्म के पाप है उसको तो भोगना पड़ेगा ना। इसलिए तो ये केवल अधिकार हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ही दिया गया है पिंडदान का। हजारों करोड़ों वर्ष बीत, ये 45 नंबर श्लोक अध्याय 1 की बात मैंने बताया आपको। हजारों करोड़ वर्ष बीत जाने के बाद भी कर्म फल भोग किए बिना मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे हजारों करोड़ वर्ष बीत क्यों न बीत जाए, लेकिन जब तक आपके द्वारा किए गए कृत्य और कुकृत्यों का फल आपको प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आपको मनुष्य का शरीर जो है सो नहीं मिलता है। इसलिए 10 दिन तक उसका पुत्र अथवा पुत्र को चाहिए कि वो पिंडदान करे। पिंडदान प्रतिदिन 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से 2 भाग उस प्रेत के देह को तैयार करने के लिए मिलता है और 1 भाग यमदूत को मिलता है, जो यमदूत उसके साथ रहता है वो खाता है, और 1 भाग जो बचा वो प्राणी खुद खाता है, जिससे उसको थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त होती है। 9वें दिन के बाद 9 दिन के बाद उसे 1 हाथ का शरीर जो है सो प्राप्त होता है, जिसे प्रेत कहते हैं। इसी शरीर को यमलोक में पुनः ले जाया जाता है, वो रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों का जो है सो फल उसे प्राप्त होता है। तो ये थी पूरी कहानी जो हमने आपको बताई। बहुत मेहनत से हमने इसे लिखा, नोट किया, याद किया और फिर आपको बताया। पढ़ लेना, समझ लेना खुद अलग बात है, लेकिन आपको बताने के लिए उसको दिमाग में यहां पर में रखना पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि आपने सब कुछ समझ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो कमेंट करके हमसे पूछें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।